हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम 10th चैप्टर के 20 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहेगा। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा, यू डैश मी समवेयर बिफोर, यानी कि तुम मुझसे पहले जो है कहीं पर मिल चुके हो या मिल चुके थे, ऐसा हम कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखें यदि आप, तो दो इंसिडेंट है, दो घटनाएं हैं। पहला तो ये कि डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और इससे भी पास्ट के बारे में हम कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले तुम मुझसे मिल चुके हो। तो जब कभी हम पास्ट के पास्ट की ओर जाते हैं तब वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग टेंसेस में पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर आया, ये पास्ट की घटना हुई। और इससे भी पहले कोई और काम हो गया, यानी कि पेशेंट मर गया, तब वहाँ पर हम पेशेंट मर गया इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते थे। और डॉक्टर के आने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते थे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सेकंड क्वेश्चन है, आई डैश कुमार दिस वीक, यानी कि मैं कुमार से इस सप्ताह। तो यहाँ पर हम कौन सा टेंस फिल करें? तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि मैं कुमार से जो है इस सप्ताह नहीं मिला हूँ। तो इस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। यानी कि आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखा है कुमार को इस सप्ताह, यानी कि अभी तक नहीं देखा। जब कोई चीज़ इंसिडेंट हो और उसका इफेक्ट यदि प्रेजेंट तक रहे, कब तक? प्रेजेंट तक, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो, यानी कि वो बाहर गया कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले। तो जब भी आपको सेंटेंस में अगो या बिफोर वर्ड मिले तब वहाँ पर हमें पास्ट का टेंस इस्तेमाल करना है। वो भी कौन सा टेंस? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर हैड गॉन फिल करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट को कोई ना कोई पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लॉज चाहिए। यहाँ पर तो एक ही क्लॉज दिया गया है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम सिंगल क्लॉज में कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम तभी कर सकते हैं सिंगल क्लॉज में इसका इस्तेमाल जब स्पीकर और लिसनर जो हैं दोनों किसी बात को जान रहे होते हैं, तब वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सिंगल क्लॉज में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका था। इसको हम एक ही कंडीशन में इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैड ईटन फूड। ये केवल हम तभी लिख सकते हैं जब एक और क्लॉज, जैसे कि हो सकता है तुम्हारे आने से पहले, इस क्लॉज को स्पीकर और लिसनर दोनों जान रहे हों, तभी हम केवल आई हैड ईटन फूड लिख सकते हैं। अन्यथा इसका इस्तेमाल हम सिंगल क्लॉज में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द सूप डैश गुड, सूप का टेस्ट जो है वो कैसा है? गुड है, बढ़िया है। तो सूप कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर टेस्ट तो हो गया प्लूरल, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर इज टेस्टिंग हम नहीं लगा सकते, टेस्ट का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। टेस्ट का हो गया, स्मेल का हो गया, इन सब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। इस वजह से इज टेस्टिंग इसका राइट आंसर नहीं होगा। टेस्ट से इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट कैसा है? सिंगुलर है, इस वजह से बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लुक देखो, द सन डैश ओवर द हिल्स। तो देखो, सूर्य जो है इस हिल्स के, यानी कि पहाड़ों के ऊपर से राइज होने की बात की गई है। तो हम किसी को देखने के लिए कह रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में वो सन जो है क्या कर रहा है? राइज हो रहा है। तो जब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है तब वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इज के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, इस वजह से ये हो गया कैंसिल। राइजेज यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि हम जनरल ट्रूथ की तरह इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिखें, अब यहाँ पर हम जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर राइजेज का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद, यानी कि जब वो हैदराबाद में रहता था, ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक, यानी कि वो सप्ताह में एक बार सिनेमा जाया करता था। जब ये घटना पास्ट की हुई तो इसको भी तो हम पास्ट में ही लेके जाएंगे। तो गोज तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। वो जा रहा था ऐसा नहीं कहेंगे,
यहाँ पर वेंट इसका राइट आंसर होगा। जब वो हैदराबाद में रहता था तब वो जाता था, ठीक है। तो था का सेंस कौन देता है? पास्ट इंडेफिनिट देता है। इस वजह से वेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक। यहाँ पर हम पास्ट की हैबिट शो करने के लिए यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है सी जंप्ड ऑफ द बस, यानी कि वो बस से कूद गई। व्हाइल इट, यहाँ पर एक वर्ड हमें मिल रहा है ऑलरेडी। जब भी आपको सेंटेंस में ऑलरेडी मिले तब वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसका सेंस ये निकलेगा कि वो बस से कूद गई जबकि बस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है मोहन डैश टू बी अ डॉक्टर। मोहन जो है एक डॉक्टर, वांट का कौन सा फॉर्म यहाँ पर राइट होगा? मोहन एक डॉक्टर बनना चाहता है, सिंपल हम ऐसा बोलेंगे। जब भी किसी की डिजायर को शो करना हो तब वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मोहन यहाँ पर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वांटिंग तो हम लगा नहीं सकते हैं, कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंगल अकेला नहीं आ सकता है। इज वांटिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, ये भी आंसर नहीं होगा। हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही नाउ, यानी कि वो हमारे पास हर सप्ताह विजिट किया करता था, आया करता था, लेकिन अब हुआ। तो यहाँ पर नाउ को यदि आप देखकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जनरली नाउ के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं होगा। यहाँ पर एक और क्लू वर्ड मिला हमें, रेयरली। जब भी आपको रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तब वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नाउ को देखकर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चूंकि ही सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है गीता फेल ऑफ द लेडर, यानी कि गीता जो है लेडर से गिर गई, सीढ़ी से गिर गई। व्हेन ही डैश द रूफ, जब वो रूफ को क्या कर रही थी? मेंड कर रही थी, मरम्मत कर रही थी। मेंड मतलब मरम्मत करना भी होता है, साथ ही साथ रफू करना भी होता है। कपड़ा कहीं फट जाता है तो उसको रफू करते हैं, तो उसके लिए भी हम मेंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो गिरी, किस दौरान गिरी? जब वो ये चीज़ कर रही थी। तो इस सेंस में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? तो पास्ट की कोई घटना कंटिन्यू रहे और उस समय कोई और घटना हो जाए तब वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गीता फेल ऑफ द लेडर, गीता जो लेडर से गिर गई जब वो रूफ की मरम्मत कर रही थी, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है आई डैश समथिंग बर्निंग, यानी कि मैं कुछ जलता हुआ स्मेल कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ। तो यहाँ पर सूंघ रहा हूँ ऐसा के हिसाब से हम क्या आईएनजी फॉर्म लगा दें? नहीं लगाएंगे। आपको याद रखना है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो परसेप्शन दिखाने का काम करते हैं, जैसे कि हो गया स्मेल, हो गया टेस्ट, हो गया फील, हो गया नोटिस, हो गया हियर, हो गया सी, हो गया। यदि इन सब का इस्तेमाल जो है परसेप्शन के सेंस में किया गया हो तब इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो मैं कुछ सूंघ रहा हूँ तो यहाँ भी तो परसेप्शन का ही सेंस आ गया, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म इसका नहीं बनेगा, इस वजह से ये दोनों हो गया कैंसिल। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा इमोशंस वाले भी वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी किसी को बोलना होता है तो आई लव यू ऐसा बोलते हैं। आई एम लविंग यू कभी भी आपने नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि लव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। हेट का भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, वांट का भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। ऐसा हम किसी को नहीं बोलेंगे आई एम वांटिंग यू, ठीक है। इन सब का आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकता है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल गया सिंस। हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंस या फॉर मिलता था तब वहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हैज, हैव बीन या हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर तो किसी में भी बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगाया गया है, तो क्या हम नन ऑफ दिस फिल कर दें? नहीं, इसमें एक आंसर है। और कौन सा आंसर है? यहाँ पर हैज़ चेंज्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, भले ही हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि सिंस फॉर का इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टाउन ने चेंज कर लिया है 1980 से अपना अपीयरेंस को कम्प्लीटली रूप से, ठीक है। हैज चेंज्ड इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, यानी कि बेबी के क्राई होने की बात की गई है पूरी सुबह।
यहाँ पर हैज़ बीन क्राइंग इसका राइट आंसर होगा। सुबह से कोई काम कंटिन्यू हुआ आ रहा है, सुबह से पूरी सुबह वो रोता रहा है, तो इस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। कोई काम पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो तब वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो पूरी सुबह से ही रोता आ रहा है, ऐसा सेंस निकालेगा। ठीक है, तो द बेबी हैज़ बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, यानी कि मैं हाफ एन आवर से क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तो ये चीज़ हुई, ये बाद में हुई, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसके भी पहले मैं कुछ कर रहा था। तो पास्ट का पास्ट हम चल जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, चूंकि यहाँ पर सिंस फॉर दिया गया है और कोई काम कर रहा था तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर जाएंगे, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सेंस के बेसिस पे भी लगा सकते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, तो हाफ एन आवर से मैं वॉक कर रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। जनरली एगो मिलता है या बिफोर मिलता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि आप डिडंट सी भर देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि मैं उससे सी नहीं किया है, उससे नहीं मिला हूँ। कब से, यानी कि एक साल पहले से, 1 साल हो गए हैं, उससे अभी तक मैंने नहीं मिला, ये कहना चाह रहे हैं। तो कोई चीज़ अभी तक यानी कि प्रेजेंट तक कंप्लीट हुई अथवा नहीं हुई, तो इस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई हैवंट सीन हिम, मैं उसे अभी तक नहीं मिला हूँ, कब से, 1 साल पहले से। ठीक है, तो कोई चीज़ अभी यानी कि प्रेजेंट तक नहीं हुआ है अथवा प्रेजेंट तक होता, इफेक्ट प्रेजेंट तक रहता है किसी चीज़ का, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया और फिर से आधा घंटा बाद मम्मी ने पूछा कि खाना खाओगे, तो उस खाने का इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट तक है, तो हम यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आप हिंदी सेंस जो भी लगा ले, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया है, हिंदी में कुछ भी लगाएं, बट वो खाने का इफेक्ट यदि ये भी प्रेजेंट तक रहेगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश रहीम एट द जू, यानी कि मैं रहीम से जू में मिला या देखा रहीम को, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो हैव के साथ तो सीइंग नहीं लग सकता, इस वजह से ये तो पहले से कैंसिल हो गया। हैड सीन भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लॉज नहीं दिया गया है कि एक घटना हुई उससे पहले मैंने रहीम को देखा तो हम हैड सीन लगा दें, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने सिंपली देखा रहीम को कहाँ पर, जू में, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, भले ही पास्ट का कोई हमें एडवर्ब नहीं दिया गया है, जैसे कि यस्टरडे, 2 मिनट एगो, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर 100 इसका राइट आंसर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली, यहाँ पर अपीयर का कौन सा फॉर्म बनाएगा, तो अपीयर का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, यहाँ भी आईएनजी है और यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लिखा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दिस पेपर सिंगुलर है तो अपीयर्स बिल्कुल लग सकता है, दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, सी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, यानी कि वो 4 बजे से क्या है, अनकॉन्शियस है, अचेत है, मतलब बेहोश है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस या फॉर मिल गया, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं दिया गया है। जनरली सिंस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, उसके लिए आईएनजी फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि अनकॉन्शियस का आईएनजी फॉर्म बनता ही नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सिंस फॉर के साथ तो वाज कभी भी नहीं आ सकता, इज भी नहीं आ सकता, हैज़ बीन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनकॉन्शियस का आईएनजी फॉर्म नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर इसने आईएनजी फॉर्म नहीं लिखा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग्स, यानी कि वो अधिकांश इवनिंग्स में क्या करता है, टीवी देखता है, ऐसा कहा गया है। फॉर्म यहाँ पर हम नहीं फिल करेंगे, इज के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो गया। इसका हम सिंपल इसमें जो है उसका हैबिट बता रहे हैं कि वो टीवी देखता है मोस्ट इवनिंग्स में। ठीक है, ताहे ती का सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देता है, तो यहाँ पर ही वॉचेज टीवी मोस्ट इवनिंग्स, ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, वी डैश आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो, यानी कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया आधा घंटा पहले ही ब्रेकफास्ट को। तो जब कोई काम पास्ट में ही फिनिश हो जाए तब वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑप्शन नंबर ए है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।